शनीन ज़ारा और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक गुड एक्टर हैं, गुड डायरेक्टर हैं, एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं, गुड फ्रेंड भी हैं और गुड एडवाइज़र भी हैं। तो मैंने सोचा कि आज के शो में उनको हम इनवाइट करते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा और हम उनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। हम चलते हैं गेस्ट की तरफ। गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसी तबीयत आप? अल्लाह का करम है। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? आपकी आवाज़ हमें कम आ रही है। कम आ रही है? अब सही आ रही है? अब बोले। अब सही आ रही है आपको मेरी आवाज़? ठीक। और कोरोना वायरस और लॉकडाउन में आपका क्या सीन है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा। फिलहाल तो घर पे स्टे होम, स्टे सेफ, यही हो रहा है बस। बाकी हैं प्लान्स हैं, देखते हैं, अल्लाह मालिक है। शो का बकायदा आगाज करने से पहले ना हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं कि उन्हें हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। गाइस, चलें। हमारी आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही? चलिए हम ना क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस बताती रहेगी। स्टार्ट करें। चलें ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करें। आपने एक्टिंग का करियर कहाँ से आगाज किया था और कैसे किया था? कोई रेफरेंस था या रेफरेंस के बगैर? मैंने किसी रेफरेंस से तो नहीं गया था, लेकिन मैं बहुत छोटे पैमाने पे गया था, जिसे हमारे यहाँ एक्स्ट्रास कहते हैं। मैंने वहां से स्टार्ट किया। इसमें शादी ब्याह में जो लोग जाते हैं, एक दो सीन के लिए भी जाते हैं, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी भी याद है मुझे सीन्स कि क्या क्या मैंने किए थे, जिनमें मैं दिखता भी नहीं था। तो वहां से आगाज किया था। सही। वैसे ना आपको मैं बहुत सिखाने वाली हूँ। आपके साथ गेम क्या? भी खेलनी है मेरे एंड में। चले, कोई मसला नहीं। वैसे हम वैसे हम मीडिया के जो लोग हैं वो डायरेक्टर की तो हमें पता होता है कि डायरेक्टर का क्या काम होता है, क्या नहीं। आज हम आपसे सीखेंगे एसोसिएट डायरेक्टर के बारे में। आप एसोसिएट डायरेक्टर? ड्रामा में काम किया एसोसिएट डायरेक्टर की जो है, जिसमें आपने मोहब्बत तुमसे नफरत है, भरोसा तेरे प्यार का और बहुत सारे होंगे। तो आप मुझे बताएं कि एसोसिएट डायरेक्टर का क्या रोल होता है? एसोसिएट डायरेक्टर एक ऐसा इंसान होता है पूरे प्रोजेक्ट के लिए कि अगर एसोसिएट ना हो तो डायरेक्टर बेकार है। लोग क्रेडिट देते हैं एसोसिएट को, सॉरी डायरेक्टर को, लेकिन एक्चुअली में क्रेडिट जो बनता है वो एसोसिएट का बनता है, क्योंकि उसको डेट्स भी मैनेज करनी होती हैं एक एक्टर्स की भी। उसके बाद फिर उसको प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद फिर जब शूट पे आता है इंसान, तो शूट को चलाना होता है पूरे दिन। और अगर कोई मसला होता है तो भी उसे सामने फ्रंट पे खड़ा होना पड़ता है। और उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है जितना मैं नहीं समझता है किसी और के ऊपर होता होगा, क्योंकि उसके नहीं। बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि एक एक्टर का काम शुरू तब होता है जब शूट स्टार्ट होती है। एक डायरेक्टर का काम तब शुरू होता है जब उसके हाथ में स्क्रिप्ट आती है, लेकिन एसोसिएट का काम प्रोजेक्ट शुरू होने से भी 3 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है। और खत्म कब होता है? प्रोजेक्ट खत्म होने के भी 4-5 महीने बाद, जब तक वो ऑन एयर ना चले जाए। नहीं। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भरोसा तेरे प्यार का और मोहब्बत तुमसे नफरत है अपने अपने टाइम पे बहुत हिट सीरियल की। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन दोनों के साथ? मोहब्बत तुमसे नफरत है, मैं तो बहुत छोटे से उसके पार्ट के लिए गया था मैं। तो मैं उसको सिर्फ लास्ट स्पेल किया था, लास्ट और सेकंड लास्ट, आई थिंक से 2 या 3 स्पेल किए थे, तो इसलिए तो अच्छा रहा था।
क्योंकि वो एक बहुत अच्छा सीक्वेंस था शादी का भी, तो वो मुझे आज भी याद है। और भरोसा प्यार तेरा एक बहुत लंबा मेरा सीरियल चला था, क्योंकि इसकी शूट भी मेरे साथ जो है बहुत बहुत लंबी चली थी। मुझे अभी भी याद है, मैं नवंबर में शुरू किया था और आई थिंक सो जून या जुलाई में पिछले साल खत्म हुई थी उसकी शूट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भरोसा प्यार तेरा का। तो सारे एक्टर्स भी कोऑपरेटेड थे, अदील, कोमल, फारिया, शामीन, बाबर, खास तौर पे आलिया अली। वैसे आपने अली अकबर जो डायरेक्टर है, हम काफी जाने माने डायरेक्टर है, उनके साथ काम करके आपका क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस अच्छा रहा अली भाई के साथ मेरा। वैसे बहुत अच्छे डायरेक्टर है वो, काफी या चीजें। बिल्कुल। वैसे आपने और कितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है? मतलब अली अकबर को तो हम पर्सनली मैं भी जानती हूँ और कुछ लोग भी जानते होंगे, लेकिन आपने और बाकी किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम मैंने एक्चुअली बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है बहुत छोटे से पीरियड में। मैंने फारूक रिंद के साथ भी काम किया है, अंजुम शहजाद के साथ भी काम किया है, रोमियो वेट सीड जिन्होंने बनाया था वो खानी, और अल्लाह भला करे आसिम अली के साथ भी काम किया है, बरकत सिद्दीकी के साथ भी काम किया है, जाहिद महमूद के साथ भी काम किया है, और अभी जो रिसेंटली मैं प्रोजेक्ट कर रहा था असद जबल के साथ, तो वो किसी कारण जो है मुझे छोड़ना पड़ गया था। और मैंने सर्च किया, जहाँ तक मुझे पता है ARY का एक ड्रामा होता था आपके लिए, वो शायद आपका पहला ड्रामा था और उसमें आपने फैसल कुरैशी के साथ काम किया। हाँ, वो बहुत पुराना, वो आज से मेरे ख्याल से 4 या 4.5 साल पुराना ड्रामा है। वो स्टार्टिंग थी, बहुत बिगनिंग थी। फैसल कुरैशी और के इट वाज साथ माय काम करके कैसा लगा? मतलब वो एज एन एक्टर या एज ए ह्यूमन बीइंग वो कैसे? फैसल के साथ जो है मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो एज एन एक्टर जो उनके साथ मैंने किया था सीन। और मुझे ऐसा नहीं लगा, ना उसने ऐसा फील करवाया कि कोई नया पर्सन उसके सामने खड़ा हुआ है या फिर कोई ऐसा अननोन पर्सन उसके साथ काम कर रहा है। बहुत कोऑपरेटिव उसने अपना सीन किया, और मुझे भी इस तरह का फील नहीं करवाया जिस तरह के हमारे दूसरे एक्टर्स आजकल के करवाते हैं, कि इनसिक्योर फील हो सामने वाले को और अपने डायलॉग्स को गलत बोल दें। इनफैक्ट उसकी मुझे अच्छी तरह याद है, वन टेक सीन था मेरा जो था, क्योंकि मेरा पार्ट बहुत छोटा था, तो वन टेक ही था, उसमें कट नहीं हो सकता था, तो 3 दफा रीटेक्स हमने किए थे। और उस फैसले ने कहा था नहीं यार, एक काम करते हैं, दोबारा से करते हैं। इसने अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा जो है नर्वस हो गया मेरे सामने, तो थोड़ा दोबारा से करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम पे फैसल कुरैशी पीक पे थे, अभी भी पीक पे ही हैं। वैसे डायरेक्टर्स के साथ तो काफी इस तरह हो चुका है कि अक्सर कोई कास्ट जो भी होती है उनमें से कोई ना कोई नई बात सुन रहा होता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है ड्यूरिंग शूटिंग के आपकी कोई बात नहीं मान रहा और आपको सही गुस्सा भी आया है, लेकिन आपने कंट्रोल कर लिया? इस तरह के सीन तो वैसे बहुत हुए मेरे साथ, और भरोसा प्यार तेरा पे भी बहुत ज्यादा सीन हुए मेरे साथ। तो क्योंकि बाकी जो प्रोजेक्ट्स किए थे उन पे इतना मैं इन्वॉल्व नहीं होता था चीज़ों में, लेकिन भरोसा प्यार तेरा क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए, और मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि 1 साल के बाद कम बैक था, तो इसलिए उस पर ज़्यादा मुझे करना, क्योंकि मैंने 1 साल का ब्रेक लिया हुआ था उस सी एक ड्रामा था मेरा T1 का, उसके बाद से। तो उस पर होते हैं बहुत सारे सीन्स होते हैं वैसे शूट पे, जो ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हम किसी के सामने या पब्लिक के सामने, लेकिन शूट पे भी होता है। जैसे घर में झगड़े होते हैं उसी तरह शूट पे भी होते हैं, लेकिन शूट के बाद जो है नॉर्मल हो जाते हैं, सॉरी वगैरह एंड और। तो वैसे ही घर वाला माहौल होता है शूट पे भी, जैसे घर में आपके झगड़े होते हैं उसी तरह शूट पे भी होते हैं। तो गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता। सही। एसोसिएट डायरेक्टर को किन किन बातों को देखना पड़ता है ड्यूरिंग शूटिंग, ये कोई गड़बड़ भी ना हो और शूटिंग भी आराम से हो? मतलब उसको कितना डीपली देखना पड़ता है? मैं कहता हूँ अगर एसोसिएट डायरेक्टर शूट पे ना हो तो शूट चलेगी नहीं आपकी, क्योंकि उसे अपना टारगेट भी पूरा करना होता है। 10 सीन वो घर से लेके आता है कि पूरे दिन में उसे 10 सीन करने हैं, 10 से 12 सीन, तो वो उसको देखना पड़ते हैं कि वो हो जाए। ऐसा ना हो कि 12 घंटे की शिफ्ट में जो है 6 सीन करवा के वापस जा रहा हो, तो प्रोडक्शन से भी नुकसान हो और फिर वहां से बातें सुनने को मिले। दूसरा
उसको हर तरीके से एक्टर्स के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि बैक टू बैक जो है किसी एक्टर के सीन हो रहे हों और एक एक्टर है वो बैठा हुआ है सुबह से, तो सबको लेके चलना पड़ता है। फिर जो उसका क्रू है वहां पे उसको ये देखना पड़ता है कि भाई सबने टाइम पे खाना खा लिया है, सब लोगों को किसी को कोई मसला तो नहीं है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो एसोसिएट को देखनी पड़ती हैं। इनफैक्ट अगर डायरेक्टर शूट पे ना हो या वो लेट हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको वो भी करना पड़ती है कि डायरेक्टर के अगेंस्ट उसे शूट भी करनी पड़ती है फिर। और काफी दफा मेरे हुआ है, भरोसा प्यार तेरा पे भी और दूसरे पे भी बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं। अभी एक क्वेश्चन सामने आया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? असिस्टेंट असिस्टेंट की या फिर एसोसिएट की? असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले उसको स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। जब तक असिस्टेंट स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेगा वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। अगर उसने स्क्रिप्ट पढ़ ली तो कंटेंट को समझ लेगा। हीरोइन है हिना दिल पसंद, तो कॉमेडी ड्रामा का क्वीन भी कहा जाता है। तो उनके साथ आपका जो लॉलीपॉप में था एक सीरियल था, मतलब एक वन डे शूट होता है उसमें हर सीरियल में वो हर एपिसोड में चेंज होता है। तो लेकिन आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा है? है ना, आपा के साथ वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था लॉलीपॉप में, क्योंकि उनसे पहले जो है मैं उनके साथ पूरा एक प्रोजेक्ट कर चुका था हम सब अजीब से। तो इसलिए जो है हम सब अजीब से का अगर एक्सपीरियंस पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि लॉलीपॉप में तो उनके साथ जो है 2 दिन मैंने काम किया था। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दिल की हैं। और बस यही कह सकता हूँ अभी तो फिलहाल उनके लिए। वो वैसे काफी मतलब सुनने में आया कि वो काफी मतलब हर वक्त हंसना ही रहना, हर वक्त मजाक के मूड में रहना, वो हिना दिल पसंद रहती है। क्या ये सच है? देखें, हर इंसान का एक अपना नेचर होता है। मेरा अपना नेचर होगा, आपका अपना नेचर होगा, उनका अलग नेचर है। हम लोग हर किसी का अलग अलग नेचर है, तो इसलिए हम लोग उनको जज नहीं कर सकते। वो जैसा बाहरी दिखा रही हो सकता है अंदर से वैसी ना हो, उनको दिखाना पड़ता है बात तौर पे। तो इसलिए हम किसी की शख्सियत के बारे में, किसी के एटीट्यूड के बारे में क्यों बात करें। तो वैसे जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि आपने एक फिल्म भी किया है जैपनीज कनेक्शन। उसका ऑडियंस का आइडिया नहीं है, ना पता है। आप उसके बारे में बताएं कि वो फिल्म है क्या, उसकी स्टोरी क्या है और आपको उसमें क्या रोल अदा किया? अच्छा, स्टोरी में बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि मूवी है तो जब रिलीज होगी तो ऑडियंस को खुद पता चलेगा। ये है कि ड्रग्स के ऊपर है, जो हमारी यूथ जो है ड्रग्स के पीछे भाग रही है आजकल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना हमारे आज के यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के लड़के लड़कियां ये ड्रग्स में पढ़ चुके हैं। तो उसके ऊपर है कि ड्रग्स माफिया की एक स्टोरी है। और मूवी इसलिए अभी रिलीज हो जाती है अभी ईद पे ही, लेकिन अल्लाह आपका भला करे। ये हमारे कोरोना वायरस का, जिसने जो है सबको तबाह और बर्बाद कर दिया है, अल्लाह खुश रखे इसको, कोरोना वायरस को, और लंबी उम्र दे। तो यही अच्छा, है। अभी हम आपके साथ गेम खेलें या आगे क्वेश्चन पूछें? जैसा आप चाहें, क्या? जैसा आप चाहें, जैसा जैसा आप कहें। ओ हाँ, इंटरेस्टिंग चीज। आजकल आप बड़े टिकटॉक पे भी बड़े फेमस हुए हैं। टिकटॉक तो पे टिकटॉक पर आपका क्या है, मतलब टिकटॉक ऐप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो उसका क्या फायदा है? यार, टिकटॉक पे वैसे मैं इतना जो है नहीं करता हूँ अपना रेगुलर। कभी कभार फ्री हुआ तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से टिकटॉक बैंड हो जाए तो अच्छी बात है। मैं बिल्कुल टिकटॉक के सपोर्ट में नहीं हूँ, लिटरली। क्योंकि टिकटॉक का मुझे कुछ नहीं दिखता कि आगे कोई फायदा है। आपके पास से फेमस मिल जाएंगे, आपको फेम मिल जाएगी आपको टिकटॉक से, लेकिन और कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता उससे। लोग आपको यूज कर लेंगे थोड़े
टिकटॉक से, बस जिस तरह से एक चैनल कर रहा है आपका, टिकटॉकर्स को यूज कर रहे हो, टिकटॉकर्स को पता भी नहीं, वो बड़ा खुश हो रहे हैं कि यार हम लोग जो है टीवी पे आ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उस चैनल पे एक्टर्स जाते नहीं है, इसीलिए उनकी मजबूरी है टिकटॉकर्स को लेके आना। वो बेसिकली उनको यूज कर रहे हैं, तो वो टिकटॉक को कोई फायदा तो नहीं है मेरे ख्याल से। आपको यूज करेंगे, उसका फेंक देंगे कचरे की तरह। और अच्छा, हम गेम की तरफ चलते हैं अभी, और तब तक हम ऑडियंस को कहते हैं कि वो अपने जो उन्होंने सवाल पूछने हैं आपसे वो तैयार रखें। हम गेम से वापस आके उनके सवालों की तरफ जाएंगे। आपने आपने एक ड्रामा बनाना है, या आपने यूट्यूब के लिए ड्रामा बनाना है, या वैसे, ठीक है? आपके पास दो एडवर्टाइज है, लेकिन आपने एक करनी है एड, तो आप कौन सी करेंगे, सना जावेद या हानिया आमिर? दोनों को नहीं। आपका नाम ये है, आप किसको सिलेक्ट करेंगे? किसी को नहीं, दोनों में से किसी को नहीं। मैं किसी तीसरी को ले लूंगा, लेकिन इन दोनों में से किसी को नहीं। अच्छा अच्छा, वैसे ही पिछली दफा भी यही हुआ था कि हम गेम खेल रहे थे, तो अक्सर ना उस सर ने या ने बीच में कहा कि आप एक जवाब देना, आप बहुत ही दोनों को मिक्स अप करके जवाब दे रहे हैं। असल में दोनों के नाम ऐसे हैं कि दोनों को मैं नहीं पसंद करता। लेकिन अगर हानिया 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 क्वेश्चन आपको पता नहीं कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो मैं पकड़ लेती है। आपने ना एक रोमांटिक फिल्म बना ली, और उसमें आपको एक एक्टर चाहिए, आपको किसका लेंगे, हमायूं सईद या दानिश तैमूर? हुमायूं हुमायूं हुमायूं। वैसे ये क्या क्या बड़ी सोच समझ के जवाब दे रहे हैं आप। यार क्योंकि सवाल ऐसे है ना, क्योंकि दोनों रोमांटिक लगते ही नहीं है, इसलिए तो मजबूरन वो हुमायूं का नाम लेना पड़ गया। अच्छा, वैसे चलिए आपको कभी टीवी कमर्शियल बनाने का मौका मिला है, ठीक है, आपने एक एड बना, उसके लिए आपको सिंगर चाहिए, आतिफ असलम, अली जफर, अली जफर। अली जफर। अली जफर। वो समझ गया, मुझे भी ना ढूंढ के सवाल पूछने चाहिए आपको। और देखिए, एक तो फ्रेंड्स में चलता भी है, और वैसे भी आप इंटरव्यू में ना हम किसी को बख्शते नहीं, हम उनको घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे। अच्छा, आपने ना एक एक्ट्रेस है, उसके साथ आपने मोहब्बत, उनसे नफरत है, उससे काम कर चुके हैं, मतलब आपने आयजा खान का एक ड्रामे में लिया, और कोई इशू आ गया आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, इशू आया, आपने चेंज करनी है एक्ट्रेस, अब आयजा खान की जगह आप किसको लेंगे, मायरा खान, सजल अली? मायरा। मायरा। मायरा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आइजब को हटाऊंगा तो मायरा ही उसके अपोजिट आ सकती है। तो एक्शन फिल्म है, एक्शन फिल्म के लिए हीरो, अच्छा आपने कभी एक्शन फिल्म डायरेक्ट की या कभी सोचा करने का? मैंने ये जो अभी हम लोग ने की है, ये एक्शन ही मूवी है, और मैंने डायरेक्शन बिल्कुल एक शॉर्ट फिल्म की थी मैंने, अनस्टॉपेबल के नाम से, यूट्यूब पे, तो उसमें एक्शन डायरेक्ट किया था। अच्छा, तो आप हीरो किसका लेंगे, एहसन खान या फवाद खान? फवाद। फवाद खान? डेफिनेटली क्यों? फवाद। फवाद या यानी एहसन खान। रीजन कोई नहीं है असल में, फवाद खान के फॉलोअर ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं एक फिल्म बना रहा हूँ तो फवाद खान को ही लूंगा, ताकि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो देखने के लिए आए। एहसन खान की जो पीआर इतनी है, फवाद खान की इतनी है।
तो जाहिर सी बात है अच्छा, जो आपने है कॉमेडी हमारे यहाँ का। है, लेकिन आपको खुद एक कॉमेडी ड्रामा बना, तो आप जो टास्क लेंगे वो कौन सी लेंगे? अच्छा, हम चॉइस नहीं देते आपको, आपको बता दें। मैं सबसे पहले तो अपना लूंगा अल्लाह भला करे आपका फैसल कुरैशी, उसके बाद फिर रौफ लाला, और अल्लाह भला करे आपका अहमद हसन। मेल में तो सही। ये तीन है, और अल्लाह भला करे आपका फीमेल्स में है उरूसा, उरूसा सिद्दीकी। तो किसी ने अभी कुछ पूछा था, लेकिन अभी वो मेरे से गायब हो गए। सवाल गायब हो गया, पता नहीं किसने पूछा था। आज का आंटी दोबारा पूछ रही क्योंकि वो मुझे मैसेज नहीं मिलता। अच्छा, वैसे जो ड्रामों में अपनी कल्चर को छोड़ के दूसरा कल्चर काफी प्रमोट किया जा रहा है, वेस्टर्न हो जाए या कोई भी कल्चर हो जाए, तो आपका क्या ख्याल है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? देखें, अपना कल्चर तो हम छोड़ ही दिए ना कि हमारे कल्चर पे कभी कुछ बना होगा। वो बना होगा तो वो बहुत पुराना, जब हम लोग जो है खुद स्कूल जाते थे उस वक्त बना होगा। कि जब से मैंने देखना शुरू किया हमारे कल्चर का मुझे कुछ नहीं दिखा आज तक। क्योंकि शुरू से जो है एक वेस्टर्न का जो इन्होंने पकड़ा हुआ है, जब से मैं होश संभाला है, जब से देखना शुरू किया है, तो वेस्टर्न ही मेरे ख्याल से चल रहा है और कॉपीज ही चल रही हैं। एक वक्त था जब हमारी कॉपी इंडिया करता था, और आज वो वक्त है कि हम इंडिया की कॉपी करते हैं। वैसे ना, जो लोग एक्टिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो न्यू कमर है, उनको रेफरेंस भी नहीं मिलता। क्या अगर रेफरेंस मिलता तो सबके लिए बहुत आसान, तो बराबर जैसे कहते हैं वो है। लेकिन अगर एक्टिंग में आना चाहे तो उनको क्या करना चाहिए? क्या आप बता दें क्या करना चाहिए? क्या देखें, इसके दो तरीके हैं आपके पास, अगर आप लोगों को आना है किसी को एक्टिंग में। तो पहला तरीका, मैं टू बी ऑनेस्ट बात करूंगा, मैं किसी से अपने मीडिया पर्सन से डरता नहीं हूँ, प्रोड्यूसर्स वगैरह से, डायरेक्टर्स से। तो मैं ऑनेस्टली जवाब दूंगा इसका कि अगर किसी न्यू कमर को आना है तो भाई, अगर आपके पास करोड़ 2 करोड़ रुपए हैं तो खुद पे लगा के आ जाओ। सी सी बात है, लीड पे अपनी खुद की टीम हायर करो, सुकून से अपना ड्रामा बनाओ, किसी चैनल को बेच दो। छोटे मोटे एक ड्रामा में आ जाओगे, दूसरे छोटे मोटे ड्रामा को खुद ही कास्ट कर लेंगे और आगे बढ़ा के खुद ही एक दिन बड़ा ड्रामा मिल जाएगा। दूसरा तरीका, जाहिर सी बात है 1-2 करोड़ कोई ऐसे पॉकेट में रखी हुई रकम नहीं होती है कि बंदा ये निकाल के लगा दे अपने ऊपर। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि छोटे से स्टार्ट करो, जिस तरह मैंने किया, आहिस्ता आहिस्ता एक एक सीढ़ी चढ़ के कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक बड़ा चांस मिल ही जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, जो मुझे एसोसिएट का पहला चांस मिला था, वो मैं सोच के भी नहीं गया था कि ऐसा कुछ होगा। और बाई चांस मैं गया था वहां पे ऑडिशन के लिए, और उनको चाहिए था बंदा, और मेरा हो गया। मैंने कहा ओके ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है लक आपकी बहुत काम करती है। बस मेहनत करो, लग सकते हैं 1 साल 2 साल लग सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारो। बस मैं जिस अगर कोई आता है तो ये कहूँगा। बाकी डायरेक्टर्स से मिलते रहो, क्रू से मिलते रहो, जो दूसरे हैं दूसरे डायरेक्टर्स से मिलते रहो, क्योंकि हमारे यहाँ ऑडिशंस नहीं होते। पहली बात तो ये हमारी सबसे बड़ी जो है, कह सकते हैं कमजोरी है हमारे प्रोडक्शंस की, हमारी मीडिया की, हमारी शोबिज़ की, इसकी लॉलीवुड के। ऑडिशंस कोई नहीं लेता हमारे यहाँ, और अगर लेता भी है तो भूल जाएं आप, जब तक आपका रेफरेंस नहीं होगा आपको कोई कास्ट नहीं करेगा। अच्छा, तो थोड़ी उस मेहनत पर चाहिए। बात आया था दीवा का कि भी जो ड्रामा की कास्ट होती है, जो सिलेक्शन ऑफ कास्ट होती है, वो कैसे करते हैं और कौन लोग करते हैं? देखिए, कास्ट जो है, कास्टिंग जो उसकी होती है ड्रामों की, वो सबसे पहले प्रोड्यूसर की अप्रूवल होती है। उससे पहले नीचे मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर की अप्रूवल होती है कि यार इसको ले लो, इसको ले लो। क्योंकि एक बंदे को कास्ट करने के लिए अगर कोई लीड पे है तो उससे पहले 10 ऑप्शन निकालने पड़ते हैं। अब मुझे अच्छी तरह याद है, अदिल चौधरी को जब हम अपने भरोसा प्यार तेरा के लिए कास्ट करे, तो उससे पहले हमने आगा अली को रिजेक्ट किया था,
और अल्लाह भला करे हुमायूं अशरफ को रिजेक्ट किया था, बहुत सारे एक्टर्स को रिजेक्ट किया था। तब जाके आदिल चौधरी का आया था। उसी ड्रामा में आसिम महमूद था, तो उसको मैंने रिकमेंड किया था, उसको फौरन ओके हो गया था। कास्ट जो एसोसिएट डायरेक्टर आते हैं जो आना चाह रहे हैं, उनका इंटरव्यू होता है या क्या प्रोसीजर है? मतलब तो भी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है तरह से, क्या ऐसे आप जाते हैं आपको लगता नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। असल में पहले उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। आप कम से कम, अगर कोई नया आना चाह रहा है एसोसिएट डायरेक्टर पे, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि पहले आप आएंगे थर्ड एडी पे, इंटर्नशिप करेंगे 1 से 2 ड्रामे। उसके बाद फिर आप आएंगे सेकंड एडी पे, जिसको असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं। उसके बाद फिर आपने जब असिस्टेंट डायरेक्टर पे 3-4 ड्रामे कर लिए और आपको खुद लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोडक्शन को ऐसा लगता है या प्रोडक्शन के लोग को, क्योंकि प्रोडक्शन को नया बंदा चाहिए कम पैसों पे। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे कि आपको बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, बाद में कोई गलती आपसे होगी तो आप पे ब्लेम डालेंगे। तो जब तक आपको खुद ना लगे कि यार हाँ अब मैं एसोसिएट की पोस्ट पे जा सकता हूँ, हाँ मैं अब सब चीजें हैंडल कर सकता हूँ, तो वो फिर एसोसिएट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट आपको जो है 5 से 6 ड्रामे करो, उसके बाद फिर एसोसिएट की पोस्ट पे जाओ, तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वैसे तो आने वाले 2 प्रोजेक्ट करके भी एसोसिएट पे आ जाते हैं, अपने लिंक्स बना बनू के और लोगों के चमचागिरी करके, जिसको कहते हैं। है? जो ऐसे लोगों के स्टेट के बारे में तो बात होगी है। हम अपने इस शो के बारे में रिव्यू चाहेंगे कि आप इस शो के बारे में रिव्यू दें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है आपका शो, और आप एक बहुत अच्छी अखलाक की लड़की हैं, तो इस वजह से भी। और दूसरा, बहुत अच्छा शो है, और मैं कह रहा हूँ कि इसको आगे कंटिन्यू रखें। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपके शो के साथ हैं कि इसको और कामयाबी मिले। आज आप इंस्टा पे कर रही हैं, कल चैनल पे यही शो टेलीकास्ट हो रहा हो। लिटरली मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आपके शो के लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू कश्मल। और वैसे आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यार अभी जो वबा फैली हुई है उससे थोड़ा बच के रहो, और हुकूमत को गालियां तो दे रहे हो, देते रहो, वो कोई मसला नहीं है, वो तो हर हुकूमत को हम लोग देते हैं। बस ये है कि जो यंगस्टर्स हैं वो फोकस करें अपने फ्यूचर पे। ये नहीं है कि पबजी बंद हो गया तो उसके पीछे भाग रहे हैं कि पबजी बंद हो गया, पबजी बंद हो गया। यार कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन फोकस इस वक्त जो है फ्यूचर पे करो, क्योंकि आगे फ्यूचर बहुत टफ देने वाला है। यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स अभी पास आउट होकर निकलने वाले हैं, तो बहुत टफ होने वाला है। तो यही है कि फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी चीजें होती रहती हैं। और डिप्रेशन का कभी शिकार मत बनना, क्योंकि अभी रिसेंटली जो सुशांत सिंह का सिनेरियो हमारे सामने ही है। तो एक दफा मेरी बात हुई थी उससे फेसबुक पे, जब अपने उसने फर्स्ट पहली फिल्म की थी। तो डिप्रेशन का कभी शिकार नहीं बनना, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं हर इंसान की जिंदगी में आती रहती हैं और चली जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि उस प्रॉब्लम का सलूशन आप जो है सुसाइड करके करो। प्रॉब्लम है, हाँ, अगर सुसाइड से आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कर लो यार, लेकिन आपको सुसाइड के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आप खत्म हो जाते हो। प्रॉब्लम है ना, एक दिन खत्म हो जाएगी, तो उसको सर पे हावी नहीं करो, बस सुकून से चिल होके बंदा रहे। बस मैं यही कहूंगा, और स्टे होम यार फिलहाल तो। थैंक यू सो मच कश्मीर की आप मेरी रिक्वेस्ट पे आप आए इंटरव्यू के लिए, और हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की और आपसे गपशप करके भी अच्छी। और आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने मैसेज भी बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके। ओके, खुदा हाफिज।